हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड्स सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मेरे पास डिमांड आई थी पी सीरीज टेस्ट की, तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ पी सीरीज टेस्ट। पी सीरीज टेस्ट मीन्स जब आप इनफाइनाइट सीरीज में टेस्ट लगाते हैं और यूएन वीएन निकालते हैं तो आप देखते हैं कि पी सीरीज टेस्ट से 1/n⁻p को कंपेयर करते हैं। और आपको पता ही है, स्टेटमेंट में जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो आपका कन्वर्जेंट होता है, और p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होती है तो डाइवर्जेंट होता है। आज हम इसी को प्रूव करेंगे। तो देखिए प्रूफ कैसे होता है। इसमें 3 केसेस चलते हैं। एक, जब आपकी p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, एक p की वैल्यू 1 हो और p की वैल्यू लेस देन 1 हो। जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो हम कन्वर्जेंट प्रूव करेंगे, और जब p की वैल्यू 1 होगी तो डाइवर्जेंट प्रूव करेंगे, और p की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो भी डाइवर्जेंट प्रूव करेंगे। इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये बहुत टिपिकल होती है और लाइन वाइज आप समझते चलोगे तो बहुत इजी पड़ जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना थ्योरम का प्रूफ। तो देखिए, हम ना केस 1 से लेकर स्टार्ट करते हैं। केस 1 में हम कहेंगे कि जो हमारी p की वैल्यू होगी वो हमारी केस फर्स्ट हम लेकर चलते हैं p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। अब p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो हम इसमें कैसे लेकर चलते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले अपनी ये जो पूरा थ्योरम का स्टेटमेंट है, फर्स्ट जो नंबर है डिजिट है उससे लेकर चलते हैं। तो 1 नंबर डिजिट है 1/1p। देखिए, मैं यहाँ p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रखूं, कोई भी रखूं, जैसे 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, हमेशा 1 की पावर आप कुछ भी रखिए 1 ही आएगा। तो आंसर कितना बनेगा, यहाँ पर आपका आंसर बनेगा 1। अब मैं 2 की पेयर लूंगी। पेयर देखिए कैसे लूंगी, पहले तो मैंने 1 लिया, फिर 2 के पेयर, फिर 2 की मल्टीपल में पेयर चलेंगे, यानी कि 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, यानी कि पहले 1 हुआ, 2 की पावर 0 यानी कि 1 लिया, फिर 2 के पेयर, फिर 4 के पेयर, फिर 8 के पेयर। इस तरीके से हम पेयरिंग करेंगे। तो अब 2 पेयर ले लेते हैं, यानी कि 2 डिजिट्स के पेयर ले लेते हैं। मैं यहां पर ही लिखती रहूंगी आगे 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p। तो देखिए, हमें लिखना कैसे है। अब अगर आप ये बताइए 1/3 की पावर p बड़ा है कि 1/2 की पावर p, कैसे पहचानेंगे। देखिए, मैं p की वैल्यू 1 पुट कर देती हूं, तो 1/3 और 1/2 बना, यानी कि p की वैल्यू 1 मैंने जैसे पुट करी 1/3 और 1/2 बना। 1/3 की वैल्यू होती है 3 समथिंग होगी, और ये हो जाएगी 0.5। तो कौन सा बड़ा हुआ, ऑब्वियसली 1/2 की पावर p बड़ा हुआ। आप बहुत सारी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं कि कौन सा बड़ा होगा, आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं। तो देखिए, जो चीज आपकी बड़ी होती है, और क्योंकि हमारा स्टेटमेंट बड़ा ही चलेगा तो हम वही लेकर चलेंगे, यानी कि आप यहां पर साइन लगाएंगे, देखना लेस देन का, और लेकर कौन सी चीज बड़ी है, ये वाली चीज बड़ी है, तो ये दोनों टाइम इसे ही लिखेंगे। आप समझ गए कैसे लिखा है मैंने। एक स्टेटमेंट और लेते हैं। देखिए, अब मैं, ये तो मेरे 2 के पेयर थे, अब मैं 4 के पेयर लूंगी। 4 आगे के 4/4 की पावर p, 1/5 की पावर p प्लस 1/6 की पावर p प्लस 1/7 की पावर p। साइन वही। अब देखिए कौन सा बड़ा होगा, ऑब्वियसली आप इससे अंदाजा भी लगा सकते हैं कौन सा बड़ा है। यहाँ पहला बड़ा तो ऑब्वियसली यहाँ भी पहला ही बड़ा होगा। आप रख कर दे सकते हैं p की वैल्यू। तो ये 1/4 की पावर p, उतनी ही टाइम 1/4 की पावर p लिखनी है, 4 की पावर p प्लस 1/4 की पावर p। सेम आप 8 के साथ भी करोगे, 8 के साथ, यानी कि 1/8 से स्टार्ट करेंगे, 1/9p प्लस 1/10p प्लस 1/11p प्लस 1/12p प्लस 1/13p प्लस 1/14p। देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, एक और आएगा, और वही होगा 1/8p प्लस 1/8p। सॉन कितने टाइम चलेगा, ये पूरा जो आपकी जितने टाइम है ये 1/8p वहां तक ही चलेगा। आप पूरा लिख लीजिएगा। अब देखिए, तो थोड़ा सॉल्व करके लिखते हैं। इसे सॉल्व करके लिखेंगे, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2/2 की पावर p। 2/2 की पावर p, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2p-1। कैसे लिखा है मैंने, 2 को नीचे लिया, यानी कि 2 की पावर -1 हुआ, 2 की पावर -1, 2 की पावर p इंटू 2 की पावर -1, यानी कि 2p की पावर -1। सेम इसको भी ऐसे हम लिख लेंगे। इसको हमने क्या लिखा, 4/4 की पावर p, यानी कि 1/4 की पावर p-1। लेकिन हमें 2 की फॉर्म में लेना है, तो हमने यहाँ पर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 1/2 2 की पावर p-1। सेम सबको ही ऐसे लिखेंगे।
थोड़ा सा और अगर मैं लिखूं तो इसको 2 बाहर भी लगा सकते हैं, स्क्वायर भी लगा सकते हैं, p-1 का स्क्वायर, ये पूरा आपका 4 हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 p-1 का होल स्क्वायर, तभी तो ये 4 हो गया। ठीक है, इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, यानी कि ये बन जाएगा 2p-1 की पावर होल क्यूब। देखिए n टाइम चलेगा तो n टाइम को पूरा लिख लेते हैं, यानी कि देखिए 1/n टाइम कैसे चलेगा, 1/summation n to the power p is equal to 1/1 to the power p plus 1/2 to the power p plus 1/3 to the power p so on 1/n to the power p plus so on is equal to 1/1 to the power p की वैल्यू कितनी आई थी 1 प्लस इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली कौन सी, ये आ गई 1/2 to the power p-1 प्लस अभी इसकी वैल्यू निकाली, यानी कि आगे 4 सीरीज की 1/2 p-1 का स्क्वायर, अगली भी लिख लेते हैं ऐसी 1/2 p-1 का होल क्यूब, सो ऑन ऐसे चलती रहेगी। तो आप ये देखिए चेक कर सकते हैं, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज हुई, कैसे, ये पूरा 1 स्क्वायर क्यूब, तो आप इसे देखिए ये ज्योमेट्रिक फॉर्म हो गई। ज्योमेट्रिक फॉर्म में क्या आता है, कॉमन रेशियो आता है, इसको डिवाइड करो तो r की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 टू द पावर p-1, फिर इसको इससे डिवाइड करोगे फिर भी आपका 1/2 टू द पावर p-1 आएगा। डिवाइड करते हैं तो इस तरीके से हम देख सकते हैं ये आपका एक ज्योमेट्रिक सीरीज हुई। तो आप सीधा सीधा यहां लिखते हैं दिस इज जीपी, यानी कि ज्योमेट्रिक सीरीज। इसका कॉमन रेशियो कितना आया 2 की पावर p-1। अगर मैं p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रखूंगी तो आप देख सकते हैं 2 की पावर 2-1 यानी कि 1/2। 1/2 हमेशा किससे छोटा होता है, 1 से छोटा होता है। जब भी कोई वैल्यू 1 से छोटी होती है तो उसको हम कन्वर्जेंट कहते हैं। तो इस तरीके से हमारी 1/summation n to the power p की सीरीज क्या हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। तो देखिए फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया कन्वर्जेंट का। आपको आई होप समझ में आ गया होगा, इसलिए ये पूरा मैंने इसकी जो आपका थियोरिटिकल पार्ट है वो लिख दिया। दिस इज जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हुज कॉमन रेशियो इज 1/2 टू द पावर p-1 विच इज लेस देन 1। देयरफॉर ये इसका केवल रफ पार्ट दिखाया मैंने आपको, देयरफॉर 1/n टू द पावर p इज कन्वर्जेंट। ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव। अब हम इसका सेकेंड पार्ट लेकर चलते हैं जिसमें p की वैल्यू हम 1 लेंगे। आइए उससे स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को ये समझ में नहीं आता कि हमने ये 1/8 टू द पावर p क्यों लिया है या 1/4 टू द पावर p क्यों लिया है, तो आप ये देखना 1/5 को 1/4 से कंपेयर करके देख लेना। जो चीज आपकी बड़ी यहाँ पर यानी कि पूरी सोल्यूशन को दिखाएगी वही आप यहाँ पर लेंगे। जैसे कि अगर मैं 1/5 को लेती हूँ, 1/5 को लेती हूँ और 1/4 को लेती हूँ, इनकी पावर p को लेती हूँ, तो आपको कौन सी चीज नजर आएगी, आपको हमेशा ये वाली वैल्यू बड़ी नजर आएगी। क्योंकि p की वैल्यू ग्रेटर देन है तो हम कौन सा लेंगे, बड़ा वाला ही सोल्यूशन लेंगे। यानी कि आप p की वैल्यू 2 पुट करें 3 पुट करें तो हमेशा 1/4 की पावर जितनी भी होगी वही बड़ी आएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर 1/4 की पावर में लेते हैं। जब हम केस लेस देन वाला 1 करेंगे तो आप देखना कि हम यहाँ पर कौन सा लेंगे, हम यहाँ पर वही लेंगे जो आपका लेस होगा, छोटा होगा। तो इसी के सोल्यूशन पे अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आती तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स पे लिख देना, फिर हम आपको स्टार्ट भी समझा देंगे। वैसे आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। हम केस सेकंड की तरफ चलते हैं। देखिए अब हम केस लेते हैं p = 1। हमारी सीरीज अब तक क्या थी, 1/n टू द पावर p इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 टू द पावर p, 1/1 टू द पावर p लिख लेते हैं, प्लस 1/2 टू द पावर p, 3 टू द पावर p प्लस 1/4 टू द पावर p सो ऑन। तो देखिए p की वैल्यू 1 रखनी है तो क्या आंसर आ जाएगा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 सो ऑन। ये आपका पूरा आ जाएगा। फिर से अब हम क्या करेंगे, अब फिर से वही पेयर लेंगे। देखिए 1/2 यानी कि 1 प्लस 1/2 को तो इसको तो स्किप कर देंगे तो ऐसे ही रहेगा। हम 1/3 1/4 लेकर चलते हैं। तो मैं यहाँ पर सोल्यूशन लिखती हूँ 1/3 प्लस 1/4, इनके पेयर लेकर चलते हैं। अब ये देखिएगा कि कौन सी वैल्यू बराबर आएगी। यानी कि अगर अभी हमें यहाँ पर लेनी है बड़ी वैल्यू, बड़ी वैल्यू यानी कि 1/4 लेंगे, क्योंकि 1/4 जो हो जाएगा यहाँ पर हम क्या लेंगे 1/4 प्लस 1/4। आप चेक कर सकते हैं कि 1/3 बड़ा होगा या 1/4 बड़ा होगा। उसी के हिसाब से हमने यहाँ पर सोल्यूशन लिया है 1/4। 1/4 यानी कि आपका 2/4 हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर हम 1/3 लेते तो यहाँ पर 1/2 नहीं आता,
ओके, इसलिए हमने 1/4 लिया है जो इसकी वैल्यू है, क्योंकि वैसे तो वैल्यू 1/3 की आपकी क्या होती है, बड़ी होती है, 0.33 आता है, 1/4 में 0.25 होता है। बट यहाँ पर हम क्या लेंगे, इस पूरे सोल्यूशन को आप चेक करोगे तो आप इसे ही बड़े लोगे। ये क्यों लिया है? आप अब मुझसे सवाल करेंगे कि मैडम 1/3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 1/3 बड़ा है और ग्रेटर का साइन बनाया है। तो आप चेक करना, अगर हम इसको पूरा सोल्यूशन को सॉल्व करते हैं, जैसे सपोज करो, पहले तो मैं इसको ले लेती हूँ जो करेक्ट है, अब दूसरा इनकरेक्ट भी लेकर दिखाऊंगी। ये मैं रफ में सॉल्व कर रही हूँ आपको समझाने के लिए केवल। तो देखिए एलसीएम मैं लेती हूँ यहाँ पर 12, केवल ये रफ वर्क है समझाने के लिए। तो ये आया 4 + 3, और इसी तरीके से पहले में से 1/4 को लेकर दिखाती हूँ, तो ये आपका 1/2 आ गया था। ये 7/12 1/2, अगर हम इसे देखेंगे तो ये 0.5 हुआ। और अगर इसको देखेंगे तो 12 × 7 = 84, ये ज्यादा हो गया। और 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, 0.5, 12 × 6 = 72, यानी कि 12 × 5 = 60, बचा कितना आपका 1 बचा है, 0.5 लगा के 1 बचा, यानी कि 10 बचा है। तो आप फिर से करोगे तो 0.5 समथिंग में आएगा। तो 0.5 बड़ा होगा कि 0.5 समथिंग बड़ा होगा? ऑब्वियसली 0.5 समथिंग बड़ा होगा, तो इसलिए देखिए बड़ा आया। अब मैं 1/3 का भी आपका सोल्यूशन लेकर दिखा देती हूँ कि आपको इससे पता चल जाएगा कि हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, लास्ट वाली लेनी है कि पहली वाली लेनी है। तो देखिए यहाँ पर तो 7/12 आया। अब मैं इसको यहाँ पे 1/3 + 1/3 ले लेती हूँ, तो ये आ गया 2/3। ये तो 0.5 समथिंग आया था। अब इसको देखते हैं, ये 2/3 आ गया है। तो 2/3 का मतलब हुआ आपका 3 × 18, 3 × 18। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया, ये चीज बड़ी होनी चाहिए थी, और जबकि हमारा साइन तो इधर की साइड है, तो कौन सा बड़ा हो, ये रॉन्ग हो गया और ये आपका सही हो गया। तो आप याद रखिएगा, जब हम p = 1 का केस लेकर चलते हैं तो हमेशा साइन इधर लगेगा और जो लास्ट वाली वैल्यू है वो कंसीडर होगी। तो इसका आंसर आया 1/2। अब हम, क्योंकि हमने 2 का पेयर लिया था, अब हम 4 का पेयर लेंगे। 4 के पेयर में कितना आ जाएगा, 1/5 + 1/6 + 1/7 + 1/8। फिर से वही होगा, क्योंकि मैंने कहा था लास्ट वाली वैल्यू लेनी है, तो आप लास्ट वाली वैल्यू ही लेंगे। तो लास्ट वाले का सोल्यूशन लिख लेते हैं, 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8। कितना आया, ये आ गया 4/8, यानी कि 1/2। आप देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, हर बार 1/2 आ रहा है। यानी कि जब हमारी सीरीज लिखी जाएगी 1/summation n to the power p = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4, p की वैल्यू 1 रख दी है तो इसे हटा देते हैं, यानी कि 1 हो गई, + 1/5 + 1/6 on 1/n। तो देखिए ये तो हमने ऐसे ही रखा था, 1 + 1/2। हमने इन दोनों 2 पेयर लिए थे, फिर 4 पेयर लिए थे, और हर बार 1/2 आ रही थी वैल्यू, 1/2 + 1/2 on। आपने चेक किया था। लेकिन देखिए इसके साथ में साइन भी आपको लगाना है। जब भी आप वैल्यू पुट करोगे तभी आपको साइन कंसीडर करके चलना है, जैसे आप वैल्यू पुट करोगे। अब देखिए अगर आप इसे चेक करेंगे तो 1/2 1/2, ये 1 तो ऐसे ही रहेगा 1, और जब 1/2 कितने टाइम चलेगा, क्योंकि n टाइम तक तो सीरीज आ रही थी, तो ऑब्वियसली एक कम तक सीरीज चलेगी, तो यानी कि 1/2 तो रहेगा, और कितने टाइम चलेगी, n-1 टाइम, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ छूट गया और सीरीज n तक थी, तो हमने क्या लिया, 1 लिखा, 1/2 कॉमन लिया, तो कितने टाइम चलेगा, n-1 तक। तो ये हो गया सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, सीरीज आ गई। और जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो देखिए क्या आएगा, देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है पूरा ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है। अब हमने लिमिट ले ली है दोनों तरफ, लिमिट लेने की आने का 1 + n-1/2, तो 1 + इन्फिनिटी -1, आप इन्फिनिटी में से कुछ भी घटा दी, इन्फिनिटी होता है, और उसमें खुद भी जोड़िए, सब इन्फिनिटी आता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब ये होता है आपका डाइवर्जेंट। जब आपका <1 था तो कन्वर्जेंट था, और अब डाइवर्जेंट आएगा, तो हम कह सकते हैं समीशन n to the power p is divergent बिकॉज जो हमारी टर्म आई है, जो वैल्यूज है, वो ग्रेटर देन है किससे, डाइवर्जेंट सीरीज से। पूरी थ्योरी लिख देती हूँ जो भी आपको लिखनी है। देखिए मैंने पूरी थ्योरेटिकल इसका पार्ट लिख दिया है
1 अपॉन समीशन n 1 प्लस 1/2 जो क्वेश्चन था हमारा इज टर्म्ड बाई ग्रेटर देन ए डाइवर्जेंट सीरीज दिस वन। तो ये आपकी पूरी डाइवर्जेंट होगी। अब हम केस थर्ड लेकर चलते हैं। देखिए केस थर्ड को तो आपको केवल 3-4 लाइन में ही सिमट जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारी p की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो हम कहेंगे जो हमारा n की पावर p की वैल्यू है वो भी आपकी लेस देन किससे होगी, n से होगी। क्यों, आप रख के देख लीजिए, n स्क्वायर हो गया वो n से n बड़ा होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर करके आप ये पूरी p की वैल्यू, क्योंकि हम p की वैल्यू लेस देन रख रहे हैं, ग्रेटर देन नहीं रख रहे। आप कहोगे कि ये तो बड़ा हो जाएगा, n स्क्वायर की वैल्यू बड़ी होगी n से, बट हम p की वैल्यू लेस देन लेकर चल रहे हैं, यानी कि पॉइंट में लेकर चलेंगे, नेगेटिव लेकर चलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, छोटा पार्ट हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, ये छोटा ही रहेगा। जो भी पावर में चलेगी 0.1, 0.2 माइनस में, ये तो छोटा पार्ट रहेगा किससे, n से, इसलिए ये छोटा है। आपका ये क्वेश्चन जो होगा, मतलब जो सामने प्रॉब्लम आएगी कि क्योंकि n स्क्वायर बड़ा होता है, बट हम यहाँ 2 नहीं लेंगे, यानी कि 1 से बड़ी वैल्यू है 1 के बराबर वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि p की वैल्यू हमें लेस देन लेंगे, इसलिए हमेशा n बड़ा होगा। अब देखिए मैं इसको क्या करती हूँ, रेशनलाइज कर लेती हूँ, 1 अपॉन n टू द पावर p 1 अपॉन n। तो ये जो साइन होता है रेशनलाइज करते ही वो आपका चेंज हो जाता है, यानी कि 1 अपॉन n टू द पावर p ग्रेटर हो जाएगा। अब हमें क्योंकि p की वैल्यू हम क्या लेकर चलेंगे, यहाँ पर हम n की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि हम n की वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं 2, 3, 4 सो ऑन। तो जैसे हम 2 और 3, 4 सो ऑन करते हैं, तो पहले हम समीशन ले लेते हैं, 1 अपॉन n टू द पावर p इज इक्वल टू, सॉरी साइन लगेगा, ग्रेटर देन समीशन 1 अपॉन n, समीशन 1 अपॉन n। तो पहले इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 अपॉन 1 टू द पावर p प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर p प्लस 1 अपॉन 3 टू द पावर p सो ऑन, ग्रेटर देन 1 प्लस 1 अपॉन n कैसे बनेगा, n की वैल्यू 1 पुट की, 2 पुट की, 3 पुट की, 4 पुट की, ये सारी। अब हम कहेंगे क्योंकि हमारी ये वैल्यू ग्रेटर है, यानी कि दैट इज 1 अपॉन समीशन n टू द पावर p इज ग्रेटर देन द डाइवर्जेंट सीरीज। ये डाइवर्जेंट सीरीज है, डाइवर्जेंट सीरीज, कौन सी डाइवर्जेंट सीरीज, इस वाले से 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, सॉरी 1/2, क्योंकि इसमें हम 1/2 ही लेंगे n की वैल्यू, जैसे मैंने आपको पिछली सीरीज में भी बताया था, 1/2 प्लस 1/2 1/2। तो ये सीरीज क्या हो जाएगी, आपकी डाइवर्जेंट हो जाएगी। बस इतना सा सोल्यूशन आपको लिखना था। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा आप कौन सा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, वैसे हम लेकर आएंगे 4 ईयर सीरीज। थैंक यू सो मच। मैं जाते जाते एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। हम आपके कोशिश करेंगे जितने भी आपके टॉपिक हैं सब कवर कराएं, बट देखिए हम इतनी मेहनत करते हैं आपके साथ में, तो प्लीज अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको वीडियो शेयर करिए, उनसे सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, क्योंकि जितने सब्सक्राइबर बढ़ते हैं हमें उतना और मोटिवेशन मिलता है। जितना आप देखते हैं, लाइक करते हैं, हमें और मन करता है कि हम अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आए। तो प्लीज शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने जितने भी टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं 4 ईयर सीरीज में। थैंक यू सो मच।